नवाबों के शहर में आरसीबी को निजामो नदीमात, विराट कोहली और सॉल्ट की मेहनत हो गई बेकार। ईशान किशन के तूफान में उड़े आरसीबी की गेंदबाज, बिहार के लाल की हर कोई करने लगा तारीफ। बेंगलुरु के 6 बल्लेबाज नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा, खतरे में पड़ गई विराट की टीम की जगह। टाटा आईपीएल 2025 का रेसिड्यूल में 65वां मुकाबला था। इस बार लगा था कि विराट कोहली की टीम यानी आरसीबी हैदराबाद को मात देगी और टॉप 2 में अपनी जगह लगभग पक्की कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस मुकाबले में हैदराबाद ने भले पहले बल्लेबाजी की थी, लेकिन इतने रन बना दिए थे जिसे देखकर तो सामने कोई भी टीम हो वो लड़खड़ा जाए। लेकिन आरसीबी शुरुआत में नहीं लड़खड़ाई थी। आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत में गदर मचाया था। 15 ओवर तक मुकाबला चला था और उस वक्त तक आरसीबी के चांस विनिंग में बराबर के थे, यानी जितने परसेंट चांस हैदराबाद के थे उतने 200 से ज़्यादा रन बनाने के बाद उतने ही चांस थे आरसीबी के कि वो जीत सकते हैं। जितेश शर्मा और साथ में कप्तान रजत पाटीदार मैदान में थे, लेकिन फिर क्या, अचानक से मामला पलट जाता है। जो सिर्फ 3 विकेट गिरते हैं सिर्फ और सिर्फ 15 ओवर में, आखिरी के 5 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। कह सकते हैं पूरे विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में जो टॉप 2 का गणित था वो बिगड़ जाता है। किस तरह से अब आरसीबी पहुंचेगी, वहीं ईशान किशन ने क्या कमाल की पारी खेली, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत कमाल की हुई। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पहले विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की। अभिषेक ने 17 गेंदों पर 3 चौकों की और 3 छक्कों की मदद से 34 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने 17 रन बनाकर खेल रहे ट्रेविस हेड को पवेलियन भेजा। क्लासेन और ईशान किशन ने तीसरे विकेट के लिए 48 रनों की साझेदारी की। क्लासेन ने 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए। अनिकेत ने 9 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। 4 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए। 12 रन बनाकर अभिनव मनोहर पवेलियन लौटे। ईशान किशन की बल्लेबाजी की मदद से सनराइजर हैदराबाद ने 230 रनों का आंकड़ा पार करने में सफल रही। ईशान किशन ने 48 गेंदों पर 7 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 94 रन बनाए। कुल मिलाकर हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट खोए और 6 विकेट के दम पर खोने के बाद उन्होंने बनाए 231 रन। कह सकते हैं कि इस मैदान में इस आईपीएल से पहले तक जहां 200 रन नहीं बने थे, इस बार कई सारे मुकाबलों में 200 रन भी बन गए और 200 रन चेस भी हो गए इस बार, लेकिन 231 था, थोड़ा बड़ा लक्ष्य था। 6 विकेट भले गिरे थे, लेकिन अगर बात करें आरसीबी गेंदबाजी की तो जोश जलमुट की गैर मौजूदगी में वो तीखापन, वो नुकीलापन नहीं आ पाया जिसकी आरसीबी को दरकार है। एक बार फिर से उनके गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई। कह सकते हैं अगर गेंदबाजी में विकेट की सफलता की बात करें तो रोमारियो शेफर्ड को सिर्फ 2 सफलताएं मिली। इसके अलावा भुवनेश्वर को 1 सफलता मिला, कुणाल को 1 सफलता मिला, साथ में सुरेश शर्मा को भी 1 सफलता मिला। तो कुछ इस तरह से इनकी गेंदबाजी यूनिट चली। अब बारी थी रनचेस की। क्या हुआ था दूसरी पारी में, फटाफट वो भी देख लीजिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने दमदार शुरुआत की। विराट कोहली और फिल सॉल्ट के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई। तभी विराट कोहली 25 गेंद पर 43 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली के आउट होने के बाद सॉल्ट ने मोर्चा संभाल लिया। सॉल्ट ने 27 गेंदों पर अशतक पूरा किया। इसके बाद 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए। पहला मैच खेल रहे मयंक अग्रवाल 11 रन बनाकर आउट हुए। आरसीबी ने 15 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट खोकर 167 रन बना लिए थे। क्रीज पर जितेश शर्मा और रजत पाटीदार मौजूद थे। यहां से आरसीबी को जीत के लिए मात्र 30 गेंदों पर 65 रनों की जरूरत थी। सबको लगा था मुकाबला बड़े आराम से आरसीबी के बल्लेबाज निकाल लेंगे, क्योंकि जितेश शर्मा अच्छे लय में नजर आ रहे थे, साथ में रजत पाटीदार उनका भरपूर साथ दे रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन दोनों बल्लेबाजों को ये 30 का आंकड़ा नहीं छू पाए और इसके बाद जब दोनों बल्लेबाज आउट हुए तो कोई भी बल्लेबाज, चाहे रोमारियो शेफर्ड रहे हो, टिम डेविड रहे हो या कुणाल पांड्या, कोई टिक कर नहीं खेल सका। आखिरी के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाए तो वह कुणाल पांड्या, जिन्होंने 8 रन बनाए। इसके अलावा किसी ने 0 तो किसी ने 1, किसी ने 5, कुछ इस तरह से रन बनाकर 189 यानी 189 रनों पर ऑल आउट हो गई पूरी आरसीबी की टीम। पूरे ओवर भी नहीं कंप्लीट कर पाई और इसी के साथ इस मुकाबले में 42 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अगर बात करें हैदराबाद की गेंदबाजी की तो कमाल की हैदराबाद की गेंदबाजी रही। सबसे ज्यादा विकेट किसी ने चटकाए तो नाम है पैट कमिंस का। कप्तान ने 3 विकेट चटकाए। ईशान मलिंगा को 2 विकेट मिले। इसके अलावा सभी गेंदबाजों को, जो 4 गेंदबाज थे, उन्हें 1-1 सफलता मिली और कह सकते हैं कि ये मुकाबला हैदराबाद की टीम ने जीत लिया है। भले ही वो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन जाते जाते कुछ अच्छे नोट या कहें कुछ अच्छी चीजें जरूर अर्जित कर रहे हैं अगले सीजन के लिए। ये तो बात हो गई फिलहाल मुकाबले की। अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के अगले मुकाबले की और आरसीबी के टॉप 2 के
समीकरण की। तो पहले बात करते हैं इन दोनों टीमों के अगले मुकाबले की। हैदराबाद की बात करें तो उसका अगला मुकाबला संडे को खेला जाएगा, वो केकेआर की टीम से दिल्ली में खेलेगी। ये तो बात हो गई हैदराबाद की। अगर बात करें आरसीबी की तो इसी मैदान पर उसका मुकाबला लखनऊ से होगा, जिसका होम ग्राउंड है। अब बात करें आरसीबी के टॉप 2 के, तो आरसीबी अभी भी टॉप 2 में पहुंच सकती है, लेकिन करना कुछ नहीं होगा। आखिरी मुकाबला लखनऊ के खिलाफ हर हाल में जीतना होगा और इससे उनके हो जाएंगे 19 पॉइंट। और उम्मीद करना होगा कि पंजाब की टीम अपने दोनों मुकाबले हार जाए। अगर पंजाब की टीम अपने दोनों मुकाबले जीतती है तो उम्मीद करे कि गुजरात की टीम आखिरी मुकाबला जो सीएसके के खिलाफ है उसका वो हार जाए। इसी के दम पर यानी उस वक्त गुजरात के सिर्फ 18 पॉइंट रहेंगे और आरसीबी के हो जाएंगे 19 पॉइंट अगला मुकाबला जीतते ही। और अगर पंजाब अपने दोनों मुकाबले जीतती है तो उसके 21 पॉइंट होंगे और इस तरह से टॉप 2 में आरसीबी की जगह पक्की हो सकती है। वरना अगर पंजाब अपने दोनों मुकाबले जीत लेती है और एक मुकाबला गुजरात जीत लेती है तो आरसीबी कह सकते हैं टॉप 2 से बाहर हो जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।